हम्म कल्पना कीजिए एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति की जिसका वेग इतना विनाशकारी था कि अगर वो सीधे जमीन पर गिरती तो शायद पूरी पृथ्वी ही पाताल में समा जाती। हाँ, और उसे रोकने के लिए कोई सीमेंट का बांध काम नहीं आ सकता था। बिल्कुल। उसे रोकने के लिए स्वयं एक देवता की जटाओं की जरूरत पड़ी। सुनने में एकदम किसी फैंटेसी या साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? एकदम। लेकिन सच कहूं तो ये भारत की सबसे गहरी और सबसे जीवंत सच्चाई की शुरुआत है। हम बात कर रहे हैं गंगा की। और दिलचस्प बात यह है कि जब भी हम किसी नदी की बात करते हैं हम्म, तो भूगोल उसे सिर्फ एक नीली रेखा के रूप में देखता है। हम्म, मतलब पहाड़ों से निकलकर समुद्र में मिलने वाला एक जल स्रोत। सही कहा। लेकिन यहाँ ये नीली रेखा सिर्फ पानी नहीं है। ये ऐतिहासिक लेखों, पौराणिक कथाओं और सदियों पुराने अनुष्ठानों का एक ऐसा संगम है जिसे सिर्फ एक वैज्ञानिक चश्मे से नहीं समझा जा सकता। और आज की हमारी इस गहरी पड़ताल या कहें इस विस्तृत विश्लेषण का विषय यही है। हमने आज जिन स्रोतों को खंगाला है ना, उनमें गंगा अवतरणम जैसे प्राचीन ग्रंथ हैं, विकिपीडिया के बहुत ही विस्तृत तथ्य हैं और साथ ही हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक के घाटों पर होने वाले जो सांस्कृतिक अनुष्ठान हैं, उनके दस्तावेज भी शामिल हैं। बहुत ही व्यापक स्रोत हैं ये। हाँ, लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इस नदी के सफर को ट्रेस करना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे पानी की एक साधारण सी धारा इंसानी चेतना, आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष और एक कभी ना टूटने वाली परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं उस कथा से जो इस पूरे विश्वास की नींव है। तो इस कथा की शुरुआत होती है इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर से। प्राचीन भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए राजा अक्सर अश्वमेध यज्ञ करते थे। हाँ, वो घोड़े वाला यज्ञ। बिल्कुल। नियम बहुत सीधा था। एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और वो जहां जहां जाता वो जमीन उस राजा की हो जाती थी। मतलब एक तरह का शक्ति प्रदर्शन। एकदम। अगर कोई उस घोड़े को रोकता तो उसे युद्ध करना पड़ता था। तो राजा सगर ने भी यही किया और उनकी बढ़ती ताकत से देवराज इंद्र को असुरक्षा होने लगी। इंद्र का वो टिपिकल राजनीति वाला अंदाज, हमेशा अपनी कुर्सी की चिंता। हाँ, बिल्कुल वही। तो उन्होंने चुपचाप उस घोड़े को चुराया और उसे सीधे पाताल लोक में ले जाकर बांध दिया। और वो भी कहाँ? जहां महान ऋषि कपिल हजारों सालों से एक बहुत ही गहरी समाधि में बैठे थे। ओ, मतलब इंद्र ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि सारा इल्जाम ऋषि पर आ जाए। हाँ, और यहीं से असली त्रासदी शुरू होती है। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए। रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। मतलब 60,000 पुत्र? हाँ, ग्रंथों में यही संख्या आती है। एक ही परिवार में 60,000 बच्चों की परवरिश का इंतजाम तो मतलब कोई सोच ही नहीं सकता। ये तो अपने आप में एक अलग तपस्या रही होगी। हाँ, वो तो है। लेकिन कहानी के हिसाब से जब ये 60,000 पुत्र वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिना कोई सवाल किए अपनी शक्ति के अहंकार में ऋषि कपिल पर हमला कर दिया। उन्हें लगा कि इस तपस्वी ने ही उनका घोड़ा चुराया है। बिना सोचे समझे सीधा हमला। बिल्कुल। और उनके इस भयंकर शोर शराबे से ऋषि कपिल की समाधि टूट गई। जो कि बहुत खतरनाक बात थी। बहुत ज्यादा। और जैसे ही ऋषि ने अपनी आंखें खोली, उनके भीतर की तपस्या की जो आग थी उसने उन 60,000 पुत्रों को वहीं जलाकर राख कर दिया। बाप रे, ये बहुत ही डार्क टर्न था इस कहानी में। हाँ, अब उन पुत्रों की आत्माएं पाताल में ही फंस गईं। तब ऋषि ने बताया कि उनकी राख को अगर स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा का जल छू ले तभी उन्हें मोक्ष मिल सकता है। मतलब गंगा को धरती पर लाना ही एकमात्र उपाय था। बिल्कुल। और यहाँ से शुरू होता है पीढ़ियों का संघर्ष। राजा सगर के पोते अंशुमान ने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उनके बेटे दिलीप ने घोर तपस्या की, वो भी असफल रहे। मतलब पीढ़ियां गुजरती गईं। हाँ। फिर आते हैं राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ। भगीरथ का नाम तो भागीरथी प्रयास के लिए ही जाना जाता है। बिल्कुल। और उनका ये प्रयास किसी भी मानवीय संकल्प की चरम सीमा है। उन्होंने 1000 वर्षों तक हिमालय में इतनी कठोर तपस्या की कि खुद ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कोई सीधा वरदान नहीं दिया है ना।
उन्होंने एक पेच फंसा दिया। हाँ, एक तकनीकी पेच। उन्होंने कहा कि गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार तो है, लेकिन उसका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सह ही नहीं पाएगी। क्योंकि गंगा को अपनी शक्ति का बहुत घमंड था। बिल्कुल। मैंने पढ़ा था कि वो पूरी पृथ्वी को चीर कर पाताल तक ले जाना चाहती थी। हाँ, उसका यही अहंकार था। तब भगवान शिव को बीच में आना पड़ा। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल इमेजिनरी है। मतलब शिव की जटाओं में उलझकर गंगा का पूरा अहंकार टूट गया। सही कहा। और फिर वो एक शांत धारा के रूप में बाहर निकली। और रास्ते में एक और मजेदार घटना हुई। जब गंगा ने ऋषि जनहू का आश्रम डुबो दिया। हाँ, और ऋषि गुस्से में पूरी गंगा को ही पी गए। मतलब एक के बाद एक मुश्किल है। बाद में उन्होंने उसे अपने कान से निकाला, जिससे गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। तो ये पूरा सफर दिखाता है कि कोई भी महान लक्ष्य सीधा और आसान नहीं होता। रास्ते में कई अप्रत्याशित बाधाएं आती हैं। बिल्कुल। और इन्हीं अप्रत्याशित चीजों से जुड़ा एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट मुझे विकिपीडिया के स्रोतों में बंगाली साहित्य से मिला। अच्छा, वो क्या है? 15वीं सदी के कृत्तिवासी रामायण और पद्म पुराण के संस्करणों में ना भगीरथ के जन्म की कहानी पूरी तरह से अलग है। हाँ, ये मुख्य धारा की कहानियों में बहुत कम सुनने को मिलता है। इसमें क्या अलग बताया गया है? देखिए, इन ग्रंथों के अनुसार राजा दिलीप की मृत्यु बिना किसी संतान के हो गई थी। अब देवताओं को यह देखकर बहुत चिंता हुई, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि इसी वंश में भगवान विष्णु राम के रूप में जन्म लेंगे। ओ, तो वंश का चलना जरूरी था। बिल्कुल। इसलिए देवताओं की सलाह पर दिलीप की 2 विधवा रानियों के मिलन से भगीरथ का जन्म हुआ। ये तो बहुत ही अलग विवरण है। हाँ, और कहानी यहाँ और भी अजीब हो जाती है। शुरुआत में भगीरथ का शरीर बिना हड्डियों के था, मतलब जैसे मांस का कोई लोथड़ा हो। अच्छा। हाँ, बाद में महान ऋषि अष्टावक्र ने उन्हें आशीर्वाद देकर ठीक किया और एक पूर्ण शरीर दिया। ये एक बहुत ही गहरा सामाजिक और प्रतीकात्मक संदेश है। कैसे? देखिए, अष्टावक्र खुद शारीरिक रूप से अक्षम माने जाते थे। उनके शरीर में 8 जगह वक्र यानी टेढ़ापन था। हाँ, उनके नाम का अर्थ ही यही है। बिल्कुल। तो एक ऐसे ऋषि द्वारा भगीरथ को पूर्ण बनाना, ये समाज के उस नजरिए को चुनौती देता है जो सिर्फ शारीरिक बनावट को ही सब कुछ मानता है। बहुत सही पॉइंट है ये। इसके अलावा ये भी दिखता है कि अलग-अलग क्षेत्रों ने इस महाकाव्य को अपनी संस्कृति और मान्यताओं के हिसाब से ढाला है, जो इसे और भी समृद्ध बनाता है। एकदम। तो इस पूरी यात्रा को देखते हुए मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है। ये पूरा संघर्ष ना एक पीढ़ियों तक चलने वाली रिले रेस की तरह लगता है। रिले रेस? हाँ, मतलब पीढ़ियां बदल रही हैं, लेकिन वो जो बैटन है, जो असल में पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प है, वो बस आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत ही सुंदर तुलना है। और भगीरथ को उस बैटन को फिनिश लाइन तक ले जाने के लिए प्रकृति के नियम, देवताओं के नियम और हर स्थापित परंपरा को तोड़ना पड़ा। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये है कि ये पूरी कहानी केवल एक राजा के पूर्वजों को बचाने का इतिहास नहीं है। तो फिर क्या है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों की एक खासियत होती है। वे भौतिक कहानियों के आवरण में बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य छिपा कर रखते हैं। अच्छा, तो चलिए इन स्रोतों के दार्शनिक विश्लेषण में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इस कहानी के प्रतीकों का असल मतलब क्या है? अगर हम इसकी डिकोडिंग करें, तो राजा सगर का मतलब है मानव मन। मानव मन। हाँ, संस्कृत में सगर का अर्थ सागर होता है, मन का वो सागर जिसमें असीम गहराई है। ओके। और वो घोड़ा? अश्वमेध यज्ञ का वो घोड़ा हमारे इंद्रियों का प्रतीक है, जो इस भौतिक दुनिया में बेतहाशा बिना किसी रोक टोक के भागती हैं। और वे 60,000 पुत्र जो भस्म हो गए? वे 60,000 पुत्र हमारे मन में हर पल उठने वाले अनगिनत विचारों, इच्छाओं और विकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओहो, अब कड़ियां जुड़ रही हैं। हाँ, तो जब इंद्रियां यानी वो घोड़ा दुनियावी चीजों के पीछे अंधी होकर भागती हैं, तो अनगिनत विचार यानी 60,000 पुत्र उनके पीछे पीछे अज्ञानता के अंधेरे यानी पाताल में चले जाते हैं। और वहां उनका सामना ऋषि कपिल से होता है। बिल्कुल। और ऋषि कपिल कोई क्रोधी सन्यासी नहीं है, वे कर्म के नियम के प्रतीक हैं। ऐठा है। लेकिन जब अज्ञानी और अनियंत्रित विचार कर्म के नियम से टकराते हैं, तो वे खुद ब खुद विनाश को प्राप्त होते हैं। मतलब सगर के पुत्रों ने खुद अपना विनाश किया था? हाँ, बिल्कुल। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देने दीजिए। जी, कहिए।
आपने जो अभी बताया उसके आधार पर ये पूरी कहानी एक बहुत बड़े चेतावनी के बोर्ड की तरह लग रही है। कैसे? क्या इसका मतलब ये है कि अगर इंसान अपनी इंद्रियों वाले घोड़े को बिना लगाम के छोड़ देगा तो बाहर का कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसके अपने ही अनियंत्रित विचार उसे पूरी तरह खत्म कर देंगे? एकदम सही पकड़े हैं आप। और इस पूरे परिदृश्य में भगीरथ आंतरिक अनुशासन का प्रतीक है जो इस उथल-पुथल को शांत करने के लिए जरूरी है। हाँ, और अगर गहराई में जाएं, तो भगीरथ जीवात्मा के प्रतीक हैं। जीवात्मा? हाँ, शरीर में बसी हुई आत्मा। वे ये बताते हैं कि अज्ञानता को सिर्फ ज्ञान से ही धोया जा सकता है। और वो ज्ञान गंगा है। बिल्कुल। गंगा परम चेतना या ईश्वरीय ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन परम ज्ञान का वेग इतना तेज होता है कि एक सामान्य अपरिपक्व मन उसे सीधे झेल नहीं सकता। हाँ, इसीलिए शिव की जरूरत पड़ी। हाँ, भगवान शिव जो परम गुरु के प्रतीक हैं, उस ज्ञान को अपनी जटाओं में रोककर फिल्टर करते हैं ताकि इंसान उसे धीरे धीरे ग्रहण कर सके। वाह, ये सचमुच अद्भुत है कि एक कहानी जो सतह पर एक मिथक लगती है वो असल में मानव मनोविज्ञान का एक पूरा का पूरा नक्शा है ना? लेकिन देखिए, ये सिर्फ प्राचीन किताबों में दर्ज कोई फिलॉसफी नहीं है, ये आज भी एक जीवंत परंपरा है। बिल्कुल। तो चलिए सिद्धांत से निकलकर व्यावहारिक दुनिया में चलते हैं। जी। हरिद्वार और वाराणसी के घाटों पर जहां ये चेतना हर शाम आरती के रूप में धड़कती है। हाँ, हरिद्वार के हर के पौड़ी घाट का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये वो जगह है जहाँ गंगा पहाड़ों को छोड़कर पहली बार मैदानी इलाकों में कदम रखती है। हाँ, वहाँ की आरती बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की संध्या आरती एक विश्व प्रसिद्ध दृश्य है, लेकिन स्रोतों से पता चलता है कि इसका जो वर्तमान सुनियोजित स्वरूप है वो बहुत पुराना नहीं है। अच्छा, तो ये कब शुरू हुआ? इसे 1910 के दशक में पंडित मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। 1910 का दशक, मतलब ये वो समय था जब भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर उठ रही थी। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान था या लोगों को एकजुट करने का एक तरीका? ये दोनों था। मालवीय जी ने समझा कि गंगा सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा माध्यम है। इस आरती में 17वीं सदी में पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित गंगा लहरी गाई जाती है, जो समर्पण का एक बेहतरीन उदाहरण है। और पता है, इस आरती के दौरान होने वाली एक विशिष्ट घटना ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कौन सी घटना? आरती के बीच में एक पल आता है जब पुरोहित वहां मौजूद हजारों लोगों से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाने को कहते हैं। हाँ, संकल्प के लिए। बिल्कुल। और वो पूरी भीड़, जिसमें ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है, एक साथ गंगा को प्रदूषित न करने और उसकी पवित्रता बनाए रखने की शपथ लेती है। ये परंपरा के विकास का एक बहुत बड़ा सबूत है। ये एक इकोलॉजिकल और सोशल कमिटमेंट है। हालांकि अगर हम आज गंगा के प्रदूषण के वास्तविक स्तर को देखें तो ये शपथ कभी-कभी एक विडंबना भी लगती है। हाँ, वो तो है। जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। लेकिन फिर भी ये दर्शाता है कि अनुष्ठानों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को शामिल करने का प्रयास तो किया गया है। बिल्कुल किया गया है। अब यहाँ से अगर हम वाराणसी या काशी की ओर बढ़ें तो आरती का जो दृश्य है वो और भी भव्य और प्रतीकात्मक हो जाता है। दशाश्वमेध घाट की आरती। हाँ, दशाश्वमेध घाट, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। सही कहा। वहां की गंगा आरती तो बस ऐसा लगता है जैसे कोई कॉस्मिक सिंक्रोनाइज डांस चल रहा हो। भारी भरकम पीतल के दिए जिनका वजन 10 किलो तक होता है, पुरोहित उन्हें एक परफेक्ट रिदम में घुमाते हैं। और उन दियों की लौ और आरती में कपूर का जलना, ये बहुत गहरे अर्थ रखता है। कपूर जलने का क्या अर्थ है? देखिए, अगर आप लकड़ी जलाते हैं तो पीछे राख बच जाती है। हाँ। लेकिन जब कपूर जलता है तो वो पूरी तरह हवा में विलीन हो जाता है, पीछे कोई निशान नहीं छूटता। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये हमारे अहंकार के पूरी तरह भस्म होने का प्रतीक है। ईश्वर या उस परम चेतना के सामने अहंकार को ऐसे ही खत्म होना चाहिए, बिना कोई निशान छोड़े। क्या बात है। सोचिए, हर शाम लाखों लोग दिन भर की भाग दौड़, ऑफिस का स्ट्रेस और तमाम चिंताओं से निकलकर उस घाट पर आते हैं। बिल्कुल। शंख की तेज आवाज, घंटियों की गूंज और अंधेरे पानी पर तैरते अनगिनत दियों की रोशनी, ये पूरा माहौल इंसानी दिमाग को एक ऐसा आध्यात्मिक ठहराव देता है जहां कुछ पलों के लिए समय जैसे रुक जाता है। और ये ठहराव इंसान को जीवन के सबसे बड़े और सबसे कड़वे सत्य का सामना करने के लिए तैयार करता है।
कड़वा सत्य मतलब मृत्यु। हाँ, क्योंकि वाराणसी सिर्फ जीवन का उत्सव मनाने की जगह नहीं है, ये मृत्यु को भी पूरी तरह गले लगाता है। और यही हमें हमारे अगले और शायद सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर ले जाता है, काशी, जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। बिल्कुल। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग मौत के नाम से भी कांपते हैं, उसे अस्पतालों के एकांत कमरों में छिपा देना चाहते हैं, लेकिन काशी में लोग मरने के लिए आते हैं। ऐसा क्या है इस शहर में? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अविमुक्त? अविमुक्त का मतलब है जिसे कभी छोड़ा न गया हो। मान्यता है कि यह शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका है। और ये विश्वास इतना गहरा है कि माना जाता है कि यहाँ मृत्युशैया पर लेटे किसी भी व्यक्ति के कान में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र फुसफुसाते हैं। तारक मंत्र यानी वो मंत्र जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर दे। हाँ, और इस मुक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट। बिल्कुल। स्रोतों में मणिकर्णिका की उत्पत्ति की किंवदंतियां भी बहुत दिलचस्प हैं। क्या पढ़ा आपने? कुछ का कहना है कि भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या करते हुए अपने पसीने से एक कुंड बनाया था। और कुछ कहानियों के अनुसार यहाँ शिव या पार्वती का कर्णफूल यानी कान की बाली गिरी थी, जिससे इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। तो इन घाटों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ की चिताएं कभी ठंडी नहीं होती। कभी नहीं। कभी नहीं। दिन हो या रात, यहाँ अंतिम संस्कार का सिलसिला बिना रुके चलता रहता है। और सबसे दिलचस्प बात है इस पवित्र अग्नि का संरक्षण जो डोम राजा समुदाय द्वारा किया जाता है। ये समाजशास्त्र के नजरिए से बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। कैसे? जो डोम समुदाय पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहा है, वही इस मोक्ष के चक्र का सबसे बड़ा संरक्षक है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बड़े से बड़े राजा या अरबपति को भी अगर मोक्ष की अग्नि चाहिए तो उसे डोम राजा के पास ही जाना पड़ता है। मृत्यु यहाँ सारे सामाजिक भेदभाव मिटा देती है। बिल्कुल। मृत्यु एक महान इक्वलाइजर है, सबको एक समान कर देती है। हाँ, और इसी मोक्ष की उम्मीद में काशीवास की परंपरा शुरू हुई, जहां लोग अपने जीवन के अंतिम दिन बिताने के लिए अपना घर-बार छोड़कर काशी आ जाते हैं। यहाँ मैं एक मनोवैज्ञानिक एंगल रखना चाहता हूँ। बताइए। जब इंसान मृत्यु को इतने खुले रूप में, इतनी निरंतरता के साथ अपने ठीक सामने देखता है, जैसे मणिकर्णिका घाट पर धधकती हुई चिताएं, तो क्या ये इंसान को अंदर से डरा नहीं देता? ये एक आम सवाल है। या फिर इसका उल्टा होता है, क्या मौत को इतना करीब से देखना इंसान के मन से भौतिक चीजों का सारा भ्रम मिटा देता है? मनोवैज्ञानिक रूप से यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। देखिए, आधुनिक समाज ने मृत्यु को एक टैबू बना दिया है। हाँ, हम बात ही नहीं करना चाहते। हम ये भूल जाना चाहते हैं कि हम नश्वर हैं। लेकिन काशी में मृत्यु छिपती नहीं है, वो आपके सामने नाचती है। एकदम सामने। जब कोई देखता है कि शरीर चाहे रेशम में लिपटा हो या फटे कपड़ों में, अंत में वो सिर्फ एक मुट्ठी राख में बदल रहा है, तो जो भावना पैदा होती है ना, वो डर नहीं है। तो वो क्या है? वो वैराग्य है। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट? हाँ, जीवन की नश्वरता का ये गहरा स्वीकार ही इंसान को सांसारिक मोह माया से आजाद करता है। क्या बात है। सागर के उस बेकाबू घोड़े से शुरू हुई कहानी जो अज्ञानता का प्रतीक था, वो मणिकर्णिका घाट की राख तक आ पहुंची है, जो पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब कड़ियों को एक साथ जोड़ें, तो इस पूरी डीप डाइव या इस पूरी पड़ताल का निष्कर्ष क्या निकलता है? भगीरथ की वो असंभव तपस्या, गंगा का वो प्रचंड अवतरण, आरती में जलने वाला कपूर और महाशमशान की वो कभी न बुझने वाली अग्नि, ये सब मिलकर हमें क्या बता रहे हैं? निष्कर्ष बहुत साफ है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, ये मानव मन की यात्रा का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट? हाँ, सगर के घोड़े की तरह जो हमारी इंद्रियां बेतहाशा भाग रही हैं, उन्हें भगीरथ जैसे अनुशासन की जरूरत है। उस अनुशासन और तपस्या से ही हमारे भीतर चेतना या ज्ञान, जिसे गंगा कह सकते हैं, उसका प्रवाह होता है। सही बात है। ये ज्ञान हमें हमारे अहंकार रूपी कपूर को बिना कोई निशान छोड़े जलाने की राह दिखाता है। वाह। और अंततः मणिकर्णिका की अग्नि हमें इस परम सत्य का बोध कराती है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए इसे व्यर्थ की इच्छाओं में नहीं गंवाना चाहिए। और यही वो कारण है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें ये सब क्यों जानना चाहिए। ये चर्चा सिर्फ इतिहास या पौराणिक कथाओं का पाठ नहीं है। एकदम नहीं। ये दिखाती है कि कैसे एक पुरानी संस्कृति ने जीवन के सबसे बड़े और सबसे डरावने रहस्यों, जैसे मन का भटकाव, चेतना का विकास और मृत्यु की अपरिहार्यता,
इन सब का सामना करने के लिए एक इतना सुंदर, तार्किक और जटिल ढांचा तैयार किया। ये ढांचा ये नहीं सिखाता कि जीवन से डरकर भाग जाना चाहिए, तो क्या सिखाता है? बल्कि ये सिखाता है कि जीवन के हर भ्रम को समझकर उसे पार कैसे करना है। और इसी बात पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते। अच्छा। विकिपीडिया के स्रोतों में भगीरथ के जीवन के अंत के बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वो क्या है? अक्सर ये माना जाता है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा आध्यात्मिक कार्य करेगा, जिसने देवताओं को पृथ्वी पर उतार दिया, वो तो दुनिया छोड़ ही देगा। हाँ, वो सन्यासी बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाने का अपना वो असंभव लक्ष्य पूरा करने के बाद भगीरथ ने सन्यास नहीं लिया। नहीं, वे पहाड़ों की गुफाओं में नहीं रहे, वे वापस अपनी राजधानी लौटे। उन्होंने एक राजा के रूप में शासन किया और स्रोतों के अनुसार उनके शासनकाल में उनकी प्रजा अत्यंत धनवान, सुखी और समृद्ध हुई। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जो अक्सर मिथकों की व्याख्या में पीछे छूट जाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि शायद आध्यात्मिक आत्मज्ञान यानी चेतना की गंगा को उतारना और दुनियावी कर्तव्य यानी राजपाट चलाना और सफल होना, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं ही नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या पता अपने मन की उथल पुथल को शांत करना, अपनी इंद्रियों के घोड़े पर लगाम कसना और अपनी चेतना पर विजय पाना ही दुनियावी सफलता का असली और सबसे बड़ा रहस्य हो। ये बहुत ही गहरा विचार है। वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आस्था और चेतना का वो नक्शा भले ही सीधा ना हो, उसमें कई घुमाव हो, कई गहरी खाइयां हों, लेकिन अगर आंतरिक अनुशासन का भगीरथ जाग जाए तो वो नक्शा हमेशा सही मंजिल तक पहुंचा ही देता है। एकदम सही बात है। इस विचार के साथ ये विचार करने वाली बात है कि हम सब के जीवन का वो कौन सा अशांत हिस्सा है जिसे शांत करने के लिए एक गहरे संकल्प और चेतना की गंगा का इंतजार है।